नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा राजस्थान के निकाय चुनाव नतीजों का, जहां सभी 50 सीटों के नतीजे आ चुके हैं और 50 में से 36 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। भाजपा को महज 12 सीटों पर संतोष करना पड़ा और निर्दलीय के खाते में गए 2 सीट। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों ने दी पूरा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बंद करने की धमकी और लंबी लड़ाई की है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, अब बॉर्डर नहीं बल्कि पूरा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बंद करने की चेतावनी किसानों ने दे दी है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों ने कृषि मंत्री के बयान को बताया झूठा, कहा गलती कर रही है मोदी सरकार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि वाकई में गलती कर रही है मोदी सरकार, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि ये कानून रद्द होना चाहिए या नहीं। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। निकाय चुनाव के सभी 50 नतीजों में से 36 पर कांग्रेस और 12 पर भाजपा की जीत, 2 निर्दलीय के खाते में। जी हां दोस्तों, प्रदेश के 12 जिलों में सभी 50 निकायों के चुनाव परिणाम आ चुके हैं। इनमें 36 पर कांग्रेस का प्रत्याशी चेयरमैन चुना गया, जबकि 12 पर भाजपा और 2 पर निर्दलीय की जीत हुई है। रविवार को आए परिणामों के अनुसार 12 जिलों में से 6 में कांग्रेस पूरी तरह अपना परचम लहराने में कामयाब रही है। सिर्फ 2 जगह निर्दलियों को 1-1 सीट हासिल हुई। वहीं अलवर के 6 अध्यक्षों में भाजपा के 4 और कांग्रेस के 2 रहे। श्री गंगानगर में भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही 4-4 अध्यक्ष चुने गए। वहीं जोधपुर, कोटा और सवाई माधोपुर में कांग्रेस और भाजपा को 1-1 अध्यक्ष मिला। इस दौरान भरतपुर के नदबई में 20 साल बाद कांग्रेस का बोर्ड बना है। यहां कांग्रेस की हरवती देवी ने जीत हासिल की। इस जीत में विधायक जोगिंदर अवाना का अहम रोल रहा, जो लगातार कांग्रेस का बोर्ड बनाने के लिए जुटे हुए थे। गौरतलब है कि 13 दिसंबर को 12 जिलों के जारी परिणामों में 1775 में से कांग्रेस को 620, निर्दलीय 595 और बीजेपी को 548, बसपा को 7 सीटें मिली थीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों ने दी पूरा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बंद करने की धमकी, लंबी लड़ाई की तैयारी। जी हां दोस्तों, यूपी गेट पर शनिवार शाम किसान संगठन ने प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार को किसानों का उत्पीड़न बंद करने को कहा। चेतावनी दी कि यदि किसानों को रोका गया और उनके परिवारों पर किसी तरह का दबाव बनाया गया तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की सभी 14 लेन बंद कर दी जाएंगी। राकेश टिकैत व अन्य किसानों के साथ संयुक्त वार्ता में किसान नेता वीएम सिंह ने कहा कि पुलिस प्रशासन आंदोलन में आने वाले किसानों को जगह जगह रोक रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया जा रहा है। आंदोलन में बैठे किसानों की गाड़ियों के नंबर के आधार पर पुलिस उनके घर जाकर परिवार पर किसानों को वापस बुलाने का दबाव बना रही है। संगठन ने किसानों के उत्पीड़न के समाधान के लिए मेरठ कमिश्नर और पुलिस अधिकारियों को रविवार सुबह वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों ने कृषि मंत्री के बयान को बताया झूठ, कहा गलती कर रही मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान कड़कड़ाती सर्दी में भी दिल्ली की सीमा पर डटे हैं। केंद्र सरकार की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि किसानों की ठोस समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता किसान आंदोलन को राजनीतिक दलों की ओर से हाईजैक किए जाने के आरोप लगा रहे हैं। वहीं अब इसे लेकर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने खुला पत्र जारी किया है। AIKSCC ने खुला पत्र जारी कर कहा है कि केंद्र सरकार विदेशी पूंजी के पीछे जितना ज्यादा भागेगी, संघर्ष उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। AIKSCC ने कहा है कि मोदी सरकार खेती को कारपोरेट, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और विदेशी निवेशकों के विकास का आधार समझकर बुनियादी गलती कर रही है। सरकार को चाहिए कि वह उन 70 करोड़ किसानों की मदद करे जो आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं, विदेशी निवेशकों की नहीं। नए कानूनों से कृषि पर निर्भर 70 करोड़ किसानों की आजीविका दांव पर लग गई है। AIKSCC ने केंद्र सरकार की ओर से आए ठोस समस्याओं के समाधान संबंधी बयानों को झूठ बताते हुए इसके खिलाफ अभियान शुरू करने का ऐलान किया। AIKSCC ने कहा है कि ये कानून खेती के बाजार से सरकारी नियंत्रण हटा देंगे और कंपनियां, बड़े व्यवसायी अन्न का मुक्त भंडारण शुरू कर देंगे। बिजली की दर में छूट समाप्त कर दी जाएगी। आंदोलनकारी किसानों के विपक्षी दलों की ओर से संगठित होने के आरोपों को खारिज करते हुए समिति ने याद दिलाया है कि पंजाब में आंदोलन के जोर पकड़ने पर सियासी दल समर्थन देने पहुंचे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र पर केजरीवाल का पलटवार, कहा पूरा देश किसानों के साथ, कितनों पर होगी छापेमारी। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार के कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में एंट्री नहीं मिलने की वजह से किसान अब बॉर्डर पर ही मोर्चा संभाले हुए हैं, जिनको कई राजनीतिक संगठनों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शुरू से ही किसानों के आंदोलन का समर्थन करते आ रहे हैं। रविवार को एक बार फिर उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा।
साथ ही उस पर गंभीर आरोप भी लगाए। सीएम केजरीवाल ने एक अखबार की खबर शेयर करते हुए लिखा कि पंजाब के जो व्यापारी किसानों को संघर्ष में मदद कर रहे हैं, उन पर केंद्र सरकार इनकम टैक्स के छापे डाल रही है। व्यापारियों को इस तरह परेशान करना सरासर गलत है। किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए ये सब किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आज पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है। केंद्र किस किस पर छापे मारेगी। इससे पहले एक ट्वीट में सीएम केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी कह रही है कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। इन कानूनों के फायदे बताने के लिए बीजेपी ने अपने सारे दिग्गज नेता उतार दिए हैं, पर इन बीजेपी नेताओं को भी नहीं पता कि इन कानूनों का क्या फायदा है, क्योंकि दरअसल इन कानूनों से किसानों को कोई फायदा ही नहीं। एक और जहां पंजाब के किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं दूसरी ओर पंजाब के 10 से ज्यादा आड़तियों के घर आयकर विभाग ने छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान सीआरपीएफ की बटालियन भी वहां पर मौजूद थी, जिस वजह से मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। अब केंद्र सरकार पर आरोप लग रहा है कि किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए ये छापेमारी की जा रही है, क्योंकि आड़ती एसोसिएशन प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे हैं। इस छापेमारी के विरोध में पंजाब में 4 दिन मंडियां बंद रहेंगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मन की बात के दौरान किसान यूनियन ने की थाली बजाने की अपील। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता जगजीत सिंह डलेवाला ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को मन की बात करने वाले हैं। ऐसे में हम सभी से अनुरोध करते हैं कि जब तक पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन चलेगा, सभी लोग थाली बजाएं। जगजीत सिंह डलेवाल ने कहा कि हमने 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक हरियाणा में टोल प्लाजा को मुफ्त बनाने का फैसला किया है। वहीं किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक बिल वापस नहीं होगा, एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, तब तक किसान यहां से नहीं जाएंगे। 23 तारीख को किसान दिवस के मौके पर किसान आपसे कह रहे हैं कि एक समय का भोजन ग्रहण न करें और किसान आंदोलन को याद करें। इसके अलावा स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने कहा, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ सभी विरोध प्रदर्शन स्थलों पर किसान सोमवार को 1 दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 20 दिन से गाजीपुर बॉर्डर पर जमा है। भारतीय किसान यूनियन के मंगेराम त्यागी का कहना है कि आज किसानों ने इस आंदोलन के दौरान जान गंवाने वालों के लिए शहीदी दिवस मनाई और उन्हें श्रद्धांजलि दी। भाजपा सांसद हंसराज हंस अपने संसदीय क्षेत्र उत्तर पश्चिमी दिल्ली में हरियाणा की सीमा से सटे गाँव में लोगों के बीच पहुंचे हैं, ताकि उन्हें केंद्र के 3 कृषि कानूनों से मिलने वाले लाभों के बारे में बताया जा सके। करते हैं अगली खबर की तरफ। आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को सिंघू बॉर्डर पर श्रद्धांजलि। किसानों ने दिया 24 घंटों का अल्टीमेटम, 10 बड़ी बातें। जी हां दोस्तों, केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 25वें दिन भी जारी है। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसान कड़ाके की ठंड में दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक एक प्रदर्शनकारी किसान ने कहा कि कानून खत्म कर दिए जाएं और हम 2 घंटे में चले जाएंगे। प्रदर्शन कर रहे किसान यूनियनों ने शनिवार को कहा कि वे अपना अगला कदम अगले 2-3 दिनों में तय करेंगे। किसान आंदोलन को राजनीतिक रंग दिए जाने की कोशिशों के बीच किसान संगठन ने प्रधानमंत्री मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर कहा कि विरोध प्रदर्शन किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता वीएम सिंह और प्रशासन के बीच बैठक चल रही है। प्रदर्शन के लिए आ रहे किसानों की गाड़ियां, ट्रैक्टर रोके जा रहे हैं। अगर इसे रोका नहीं गया तो NH-24 पर आवागमन को पूरी तरह रोकने की बात कही जा रही है। प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर किसानों की गाड़ियां नहीं छोड़ी जाती तो आवागमन पूरी तरह बाधित किया जाएगा। आंदोलन में मारे गए किसानों को रविवार को सिंघू बॉर्डर समेत अन्य जगहों पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। ऑल इंडिया किसान सभा ने कल दावा किया कि 26 नवंबर से जारी विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले 33 किसानों की मौत दुर्घटनाओं, बीमारी और ठंड के मौसम की वजह से हुई है। जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारी किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। एक प्रदर्शनकारी ने बताया, कानून खत्म कर दिए जाएं और हम 2 घंटे में चले जाएंगे। किसान आंदोलन के बीच एक किसान संगठन में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। किसान नेता शिव कुमार कक्का ने कहा कि रणनीति तय करने के लिए यूनियनों के बीच वर्तमान में चर्चा चल रही है। वे इस मामले पर कानूनी राय भी ले रहे हैं। कक्का ने कहा, हमारी बैठकें अगले कदम के लिए हो रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 दिनों में हमारे समक्ष यह स्पष्टता होगी कि हमें अदालत द्वारा सुझाई गई समिति का हिस्सा होना चाहिए या नहीं। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर कहा है कि वर्तमान में चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है। समाचार एजेंसी भाषा के मुताबिक मोदी और तोमर को हिंदी में अलग अलग लिखे गए पत्रों में समिति ने कहा कि सरकार की यह गलतफहमी है कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को विपक्षी दलों द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से शनिवार को मुलाकात के बाद कहा कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संघों और सरकार के बीच वार्ता के अगले दौर के लिए रास्ता 1 या 2 दिन में निकल सकता है। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शन शुरू होने के बाद से दूसरी बार तोमर से उनके आवास पर मुलाकात की है। इससे पहले खट्टर ने 8 दिसंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम कृषि मंत्री के नाम किसानों का खुला खत, कहा दुष्प्रचार कर रही है सरकार, सभी आरोपों का एक एक करके दिया जवाब। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह को खुला खत लिखा है। खत में किसानों ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से लिखा गया यह खत पीएम मोदी के आरोपों और कृषि मंत्री के पत्र के जवाब में है। खत में पीएम मोदी को संबोधित करते हुए लिखा गया है कि बहुत दुख के साथ आपसे कहना पड़ रहा है कि किसानों की मांगों का हल करने का दावा करते हुए जो हमला 2 दिनों से आपने किसानों की मांगों और आंदोलन पर शुरू किया है वह दर्शाता है कि आपको किसानों से कोई सहानुभूति नहीं है। आप उनकी परेशानियों को हल निकालने का इरादा शायद बदल चुके हैं। आपने जो भी बातें कही हैं वह तथ्यहीन है। पत्र में किसानों ने पीएम मोदी से कहा है कि सबसे ज्यादा गंभीर बात यह है कि जो बातें आपने कही हैं वह देश और समाज में किसानों की जायज मांगों जो सिलसिलेवार ढंग से पिछले 6 महीनों से आपके समक्ष लिखित रूप से रखी जाती रही हैं, देश भर में किए जा रहे शांतिपूर्वक आंदोलन के प्रति अविश्वास की स्थिति पैदा कर सकती है। इसी कारण से हम बाध्य हैं कि हम आपको इस खुले पत्र के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया भेजें ताकि आप इस पर बिना किसी पूर्वाग्रह के गौर कर सके। खत में किसान संगठनों ने पीएम मोदी से कहा है कि आपने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आयोजित किसानों के सम्मेलन में जोर देकर कहा कि किसानों को विपक्षी दलों ने गुमराह कर रखा है, वे कानूनों के प्रति गलतफहमी फैला रहे हैं। इन कानूनों को लंबे अरसे से अलग अलग समितियों में विचार करने के बाद और सभी दलों द्वारा इन परिवर्तनों के पक्ष में राय रखे जाने के बाद ही अमल में लाया गया है। आप कह रहे हैं कि जो कुछ विशिष्ट समस्याएं इन कानूनों में थी उन्हें आपकी सरकार ने वार्ता में हल कर दिया है और यह आंदोलन असल में विपक्षी दलों द्वारा संगठित है। खत में किसानों ने कहा कि आपकी यह गलत धारणाएं और बयान गलत जानकारियां से प्रेरित हैं और आपको सच पर गौर करना चाहिए। पत्र में केंद्रीय कृषि मंत्री को संबोधित करते हुए किसानों ने कहा है कि देश के कृषि मंत्री होने के नाते लोगों को आपसे उम्मीदें यही थी कि 24 दिनों से चल रहे अनिश्चितकालीन आंदोलन में शहीद हुए 32 किसानों को कम से कम आप श्रद्धांजलि देंगे, लेकिन आपने संवेदनहीनता की सारी हदें पार करते हुए उनका जिक्र करना भी जरूरी नहीं समझा। ऐसे में हमारा आपसे फिर से यह अपील है कि आप इन किसान विरोधी कानूनों को तुरंत वापस लें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के विरोध के आगे न चल पाया बीजेपी का कार्यक्रम, आंदोलन के बीच उखाड़ा टेंट, फिर पार्टी के मंच पर जाकर किया कब्जा। जी हां दोस्तों, केंद्र के 3 नए कृषि बिलों के खिलाफ किसान प्रदर्शन के बीच भाजपा की हरियाणा इकाई के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विवादास्पद सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण की मांग को लेकर 1 दिवसीय उपवास किया। हालांकि भाजपा नेताओं को फतेहाबाद, करनाल सहित अन्य स्थानों पर कृषि कानूनों को लेकर भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इसमें शनिवार को फतेहाबाद के पपीहा पार्क के पास भाजपा नेताओं का कार्यक्रम 2 घंटे भी नहीं चल पाया। काले झंडे थामे हुए किसानों ने 15 मिनट बाद ही पुलिस बैरिकेड पार करके पार्टी नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस सुरक्षा के बावजूद किसानों ने कार्यक्रम स्थल का टेंट उखाड़ दिया और मंच पर कब्जा कर लिया। पुलिस ने कहा कि किसानों के विरोध के चलते भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कड़ी सुरक्षा के बीच अपने उपवास स्थल को दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया। इसी तरह करनाल में किसानों के एक समूह ने भाजपा नेताओं के उपवास स्थल के पास ही विरोध प्रदर्शन किया। मामले में हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने इन घटनाओं की निंदा की। उन्होंने कहा कि कुछ अनियंत्रित व्यक्ति इसमें लिप्त थे, जो कि निंदनीय है। राज्य के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी में कहा कि हरियाणा के किसान SYL नहर के निर्माण की मांग कर रहे हैं और राज्य को पंजाब से उसके हिस्से का नदी का पानी मिलना ही चाहिए। रोहतक में भाजपा सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि 1 दिवसीय उपवास का उद्देश्य पंजाब सरकार पर हरियाणा के हिस्से का नदी का पानी देने के लिए दबाव बनाना था। बता दें कि कृषि बिलों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संघों और सरकार के बीच वार्ता के अगले दौर के लिए रास्ता 1 या 2 दिन में निकल सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग द्वारा राज्य के IPS अफसरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इस निर्देश से चुनाव आयोग की निष्पक्षता संदेह से परे नहीं लगती। कांग्रेस कार्यालय में शनिवार को संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन को पूर्व मुख्यमंत्री सिंह ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और मीडिया विभाग के अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ संबोधित किया।
पूर्व मुख्यमंत्री सिंह ने कहा कि राज्य में कमलनाथ की सरकार के दौरान जिन आईपीएस अफसरों ने ई टेंडरिंग घोटाले का खुलासा था, उनके खिलाफ मामला दर्ज किए जाने के चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं। इस पर दुख है। पूर्व मुख्यमंत्री सिंह ने आगे कहा कि चुनाव आयोग को निष्पक्षता से काम करना चाहिए, क्योंकि किसी भी अच्छे प्रजातांत्रिक व्यवस्था में केंद्रीय चुनाव आयोग की निष्पक्षता बियॉन्ड डाउट होना चाहिए। इस मामले में नहीं लगता कि बियॉन्ड डाउट है, क्योंकि उन्होंने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है जिनका चुनाव कंडक्ट कराने से कोई लेना देना ही नहीं है। चुनाव कैसे होना है वहीं तक चुनाव आयोग की सीमाएं हैं। किस अधिकारी का भ्रष्टाचार का प्रकरण है उस पर किसी तरह का निर्देश देने का उनका अधिकार नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री सिंह ने आगे कहा, मैं चुनाव आयोग से अनुरोध करूंगा कि अपनी निष्पक्षता पर संदेह नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इस तरह के आदेश होंगे तो संदेह होगा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने वर्ष 2013 में विभिन्न स्थानों पर आयकर विभाग के छापों में सामने आए कई नामों का हवाला दिया। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी अधिकारी नीरज वशिष्ठ पर तो खुलकर आरोप लगाए। साथ ही मांग की है कि अगर आईपीएस अफसरों पर मामला दर्ज होता है तो वशिष्ठ पर भी प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री सिंह ने अपरोक्ष रूप से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को के लिए घेर दिया। उन्होंने कहा कि वशिष्ठ प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं और मुख्यमंत्री चौहान के निजी स्टाफ में तब भी रहे जब वे पूर्व मुख्यमंत्री थे। वशिष्ठ की तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चौहान के अनुरोध पर निजी स्टाफ में नियुक्ति की थी जो नियम विरुद्ध थी। मैं भी पूर्व मुख्यमंत्री हूं, मगर मेरे स्टाफ में कोई प्रथम श्रेणी का अधिकारी नहीं है। ज्ञात हो कि वर्ष 2019 में हुए लोकसभा के चुनाव से पहले आयकर विभाग ने भोपाल में कई स्थानों पर छापे मारे थे। ये छापे भोपाल, दिल्ली सहित 52 स्थानों पर छापे पड़े थे। इनमें कमलनाथ के कई करीबी शामिल थे। इन छापों में 93 करोड़ के लेन देन के दस्तावेज और 4 करोड़ की बरामदगी हुई थी। इस मामले को लेकर सीबीडीटी की रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि इस मामले में जो 3 आईपीएस अफसरों का मामला दर्ज किया जाए, वहीं तत्कालीन कई मंत्रियों और अफसरों पर भी कार्रवाई संबंधित है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 90 शहरी निकायों में चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा कांग्रेस। 15 फरवरी तक कराने हैं चुनाव। जी हां दोस्तों, 50 निकायों की चुनाव प्रक्रिया सोमवार को सभापति और पालिका अध्यक्षों के चुनाव के साथ पूरी हो जाएगी। इसी के साथ प्रदेश के 20 जिलों के 90 निकायों में चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। निर्वाचन आयोग प्रदेश के 20 जिलों की 90 निकायों के 15 फरवरी से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी करने में जुटा है। निर्वाचन आयोग के चुनाव करवाने की तैयारियों के साथ भाजपा और कांग्रेस भी अपने अपने स्तर पर चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। 20 जिलों में अजमेर नगर निगम सहित 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिका में निकायों में चुनाव होने हैं। यह निकाय चुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के महत्वपूर्ण होंगे। गौरतलब है कि इन निकायों का कार्यकाल अगस्त में समाप्त हो गया था। कोरोना के कारण चुनाव नहीं करवा पाने पर सरकार ने यहां पर प्रशासक नियुक्त कर दिए थे। हाईकोर्ट की फटकार के बाद निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 नवगठित नगर निगमों, 21 जिलों में पंचायतों के चुनाव संपन्न करवाए जा चुके हैं। वहीं 12 जिलों की 50 निकायों के चुनाव सोमवार को पूरे हो जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलित किसानों के समर्थन में दिल्ली कूच करेंगे महाराष्ट्र के किसान। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के किसानों ने किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। किसान नेता अजीत नवले का कहना है कि 21 दिसंबर को महाराष्ट्र से बड़ी तादाद में किसान दिल्ली जाकर कानून का विरोध करेंगे। दरअसल कृषि कानून के खिलाफ लगातार जारी प्रदर्शन को जहां केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों का प्रदर्शन माना जा रहा है, लेकिन अब दूसरे राज्यों से बड़े पैमाने में किसान इससे जुड़ते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र से बड़ी तादाद में किसान 21 दिसंबर को दिल्ली की ओर रवाना होंगे। कृषि कानून के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन के समर्थन में मुंबई के दादर इलाके में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी भी मांग है कि नए कृषि कानून को वापस लिया जाए और सरकार किसानों से पहले बात करे। अजीत नवले ने कहा कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में 21 तारीख को किसान सभा के अंतर्गत हजारों किसान अपने अपने गाड़ियों के जरिए दिल्ली पहुंचेंगे। 21 जिलों के किसान इसमें शामिल होंगे। हम भारत के लोक संस्था के सदस्य फिरोज मीठी बोरवाला ने कहा कि आंदोलन कहीं एक राज्य से शुरू होता है और वह शुरू हो चुका है। इस आंदोलन में देश भर के 500 संगठन जुड़े हुए हैं, सभी मिलकर लड़ रहे हैं। सभी राज्यों के किसान पीड़ित हैं, खास तौर पर महाराष्ट्र के किसान भी इसका हिस्सा हैं। अंबानी के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन। महाराष्ट्र सरकार में शामिल तीनों पार्टियां जहां किसानों का समर्थन करती नजर आ रही हैं, तो वहीं अब कैबिनेट मंत्री बच्चू कडू ने किसानों के समर्थन में कॉरपोरेट दफ्तरों पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि किसानों के समर्थन में 22 तारीख को हम सभी अंबानी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। जब तक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल जाता, उन्हें आजादी नहीं मिलेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उपवास पर बैठे थे भाजपाई, किसानों ने दौड़ाया, टेंट उखाड़े, तस्वीरों में देखे हंगामा। जी हां दोस्तों, हरियाणा के फतेहाबाद में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने कृषि कानूनों के लिए आभार जताने और SYL के लिए पपीहा पार्क के सामने उपवास कार्यक्रम आयोजित किया था।
किसानों ने इसका विरोध किया और टेंट उखाड़ दिए। खुद एसपी भी किसानों को शांत नहीं कर पाए। गुस्साए किसानों ने भाजपा नेताओं को दौड़ा दिया। इसी धक्का मुक्की में भाजपा जिलाध्यक्ष बलदेव सिंह ग्रोहा की पगड़ी भी खुल गई। फतेहाबाद में भाजपा के उपवास कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिलते ही सुबह 10:30 बजे किसान मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की तो किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिए और भाजपा के उपवास स्थल पर कब्जा कर टेंट उखाड़ दिया। प्रदर्शन के कारण कार्यक्रम 1.5 घंटे में ही सिमट गया। करीब 1 घंटे तक किसान भाजपाइयों को चारों तरफ से घेरकर प्रदर्शन करते रहे। जिलाध्यक्ष और अन्य नेताओं को खूब खरी खोटी सुनाई। हालात बेकाबू होते देख पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार को सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। उन्होंने पहले किसानों को वहां से हटाने का प्रयास किया। जब किसान नहीं माने तो उन्होंने भाजपा नेताओं से बात कर उन्हें वहां से निकलवाया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।